तो गुरु की जो सिखलाई और गुरु की सिखलाई से जो सिखलाई लेता है और गुरु को जो आत्मसमर्पण कर देता है कि तन मन धन सब तेरा है, अगर ये बात हमें सच लगी और हमने समर्पण कर दिया तो हमारे बारे न्यारे हैं। ऐसे ही एक भक्त की, संत की, महात्मा की एक ऐसी आप बीती, मतलब आप बीती तो नहीं कह सकते, कुछ बीती नहीं, मतलब बारे न्यारे। उससे हमेशा अपनी लाइफ में जब से गुरु की शरण में गया, गुरु चरणों में गया, तब से अपने आप को पूरी तरह से ऐसा कर दिया कि कहते हैं ना कि कैसे रोडपति से अरबपति बनते देर नहीं लगी, कैसे आप भी बन सकते हैं। कहते हम लोगों में वो क्वालिटी नहीं है, मेरे में खुद नहीं है, मैं अपनी क्या बात करूं, मैं दूसरों की क्या बात करूं, मेरे अंदर क्वालिटी वो है ही नहीं। ना जाने कितने सालों से सत्संग करता हूँ, सेवा करता हूँ, सिमरन करता हूँ, सब कुछ करने के बावजूद भी वो अभी तक हमारे अंदर, कहते हैं ना, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान कहाँ से ढला? ज्ञान ले लिया मगर ढला नहीं। दुकान से आटा ले लिया, पानी भी रखा हुआ है, मगर आटा गूंदा ही नहीं तो रोटी बने कहाँ से? भूख मिटे कहाँ से? भूखे के भूखे रहोगे हमेशा। अरे आटा तो मिल गया तुम्हें, अब आटे को देख देख के काम चलाओ। मेरे पास ये राजधानी का आटा है, लाल महल का आटा है, ये आटा है, वो आटा है, पानी फिल्टर का है। अब उसको जब तक ढालोगे नहीं, ज्ञान कर्म में ढालोगे नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा सब कुछ? कहते सत्संग इसलिए नहीं होता कि वहां धन दौलत मिल जाए। सत्संग तो कहते ने शरीर ये दिया है, इससे मेहनत करो, काम करके धन दौलत कमाओ, अपना जीवन यापन करो। जो आत्मा है इस शरीर को चलाने वाली, जो 84 लाख योनियों से गुजर के जब इस मनुष्य शरीर में आती है, इसको हम किस तरह से इसका उद्धार करें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सत्संग जाना पड़ता है। सत्संग जाने से हमें सेवा सुमरन सब कुछ मिलता है। तो ज्यादा लंबा ना खींचो, बताता हूँ कि एक संत की ऐसी कहानी कि शुरुआती दौर में आप सुनोगे पूरी बात, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वास्तव में समझ आ जाए कि हम क्या, हमारे अंदर क्वालिटी क्या, आपके अंदर क्वालिटी क्या। मेरे अंदर भाई तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। पहली बात, मैं ऐसे कभी कुछ करता हूँ, मतलब बिन पहनने की लोटे की तरह हूँ मैं, बस ऐसे ही उतार कभी चढ़ाव, कभी बिन पहने लोटे, समझ रहे हो, इधर कभी उधर लड़ जाता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि उस भाई के जिंदगी में आप सोचोगे खाने तक को लाले पड़े थे, खाने तक को लाले। किसी तरह से सत्संग गया, वो सत्संग जाने से बहुत करीब मायूस होके गया। उसकी जेब में मात्र 5 रुपए, मात्र 5 रुपए, और वो भी घर में सब्जी भी ले जानी थी। तो जिसके साथ गया उसने बोला कुछ नमस्कारी भी होती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बात हमें किसी ने बताई है, बातों में थोड़ी सी अपनी दाएं बाएं की है। तो कह जेब में मात्र 5 रुपए और बाजार से सब्जी भी लेके जानी थी। उस बंदे ने 1 रुपए की नमस्कारी करी, 1 रुपए की नमस्कारी करी पहले दिन, और इतना मायूस होकर करे गया था, इतना मायूस होकर, यार वो करे क्या करूँ, सत्संग जाके जेब में पैसे नहीं है, जाऊँगा बहुत उदास हो, मेरा बस कुछ मन नहीं लगा। 5 बजे में लेके गया, नमस्कारी का 1 रुपया उसने नमस्कारी करी। लौटते समय उसको 50 का नोट मिला। तो उसने बोला, जैसे जिसके साथ गया था उसी के साथ वापस आ रहा था, तो जैसे 50 का नोट उसको दिखाई दिया, उसने उठा लिया। बोला 50 से मिले? बोला सदगुरु की कृपा है, सब सदगुरु की कृपा है। बोला सदगुरु कृपा? बोला आप सत्संग गए थे ना, उदास होकर गए थे ना, इससे हमारे सदगुरु चरणों में जो भी जाता है ना, चाहे हंस के जाए, जो हंस के जाता है वो और हंस के आता है, जो खुश होकर आता है मुझसे और खुशी मिलती है, जो उदास होकर जाता है उसके चेहरे पर नूर आ जाता है। आप उदास होकर गए थे, मायूस होकर गए थे, आपके जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए सदगुरु ने दिया है। तो बोला आपका सदगुरु तो बहुत दयालु बात से, मेरा ही आपका सदगुरु, मेरा सदगुरु, हमें ज्ञान भी दिलाओ, हम सत्संग करेंगे। उस दिन से आता धीरे धीरे जो भी उसकी रोटी पानी, साग सब्जी, कपड़े लत्ते, उस दिन से बस उसने यही बात सीख ली, ये क्या, सदगुरु की कृपा, सदगुरु कृपा। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, नौकरी पे और उसको तरक्की मिलती गई, साइकिल ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, किराए के मकान से अपना मकान ले लिया, अपना मकान से अपना बिजनेस कर लिया, अपने बिजनेस से बंधन गाड़ी कर ली। मगर जब भी कोई पूछता भैया ये साइकिल कब ली, अरे क्या बात है साइकिल ले ली? नहीं, अरे भैया बस सदगुरु के पास, सदगुरु ने दी, मेरी औकात क्या है? क्या बात है तो मोटरसाइकिल ले ली भैया? मेरा कुछ नहीं भैया, हम क्या है यार, पहले की ज़िंदगी जानते हो ना, हमारा क्या था, मैं काम तो कर रहा था ना, अब सदगुरु पास गया हूँ मैं तो वही दे रहा है। हम कौन होते हैं? हमने तो पहले बहुत मेहनत करी, दिन में करी, रात में करी, सब कुछ करी, इतनी मेहनत करी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो
आज से मेरी ज़िंदगी मेरी खुद की नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मेरा कमाया हुआ धन मेरा नहीं है, मेरे बच्चे अपने नहीं हैं, बीवी अपनी नहीं है, मेरे रिश्तेदार अपने नहीं, जो भी है सब सद्गुरु का है, इसी ने दिया है, यही जब चाहेगा ले लेगा। आज जो भी हमारे पास है सब इसी का है, मेरा कुछ नहीं है। कभी भी देख लेना आप, कभी भी अचानक उनसे मिलने का भी अवसर कभी मिल जाए तो आप मिलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं। अभी हम लोग सत्संग के अंदर भी मैं शब्द यूज करता हूँ। हम सभी जाते हैं, कुछ भी दास दास कह के बहुत सब कुछ ऐसे होते हैं कि दास का यूज करते शब्द, ज़्यादातर हम मैं का यूज करते हैं। मैं अहम भाव, हम अहम भाव से हम सत्संग में जाके बोलते हैं मैंने आज ये किया, मैं वहाँ गया था, मैं सोच रहा था आज मैं सत्संग कैसे जाऊँगा, मगर दास में कृपा हुई, सतगुरु को याद किया, सुमरन किया तो मैं पहुँच गया सत्संग समय से। सत्संग का समय होने वाला था, 10 मिनट रह गए थे तो मैं कैसे पहुँचूँगा, रास्ता आधे घंटे का। तो इसको कुल मिला के हम तू शब्द का मैं शब्द का यूज करता हूँ। मगर उनसे कभी मुलाकात होगी आपकी तो आपको एहसास होगा कि देखो मैं कुछ भी नहीं, जो भी है सभी, काश ऐसी जीवन हमारा बन जाए, ऐसे भाव हमारे हो जाएं तो हमारे बारे न्यारे हो जाएं। कहते जो सद्गुरु को आत्मसमर्पण पूरी तरह से समर्पण, ये दुनियादारी जो भी है सब सद्गुरु की है, तो हम क्या हैं, इस मिट्टी से हम बने, इस मिट्टी मिल जाएंगे। आज जो हमारी ज़िंदगी है सद्गुरु ने दी है, आने वाला कम है। सच्चे पातशाह सद्गुरु माता जी जो है सब कुछ आप है, ये तन आप है, ये मन आप हो, ये धन आप हो, हमारी सांसें आप हो, हमारी आंखों में रोशनी आप हो, हमारे कानों में आवाज़ ये भी आप हो, पैरों में जो चलने की क्षमता है, आंखों से देखने की क्षमता, मुंह से बोलने की, सब कुछ आप ही हो। जब तक आपकी कृपा तब ये शरीर है, नहीं कृपा तो कुछ भी नहीं। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी रही जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना। दोस्तों मैं बताता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हमें इन फ्यूचर हमें बहुत मतलब कहते हैं ना कि फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इतना हमारे पास जुगाड़ नहीं हो पा रहा। क्योंकि अब देखो एकमात्र हमारा दुकान है, छोटी मोटी नौकरी है, और यूट्यूब पे इस पर कुछ बनता नहीं है क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं। अगर शेयर पे शेयर मार दोगे तो कुछ वीडियो चल जाएगा मेरा, चला दिया करो, बड़ी कृपा आपकी।